अरे वाह अम्मी जान, आपके बनाए हुए आलू के पराठे तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वाह, सेहरी का मजा आ गया इन आलू के पराठों से। वाह वाह वाह। और नहीं तो क्या, मेरी अम्मी जान के मुकाबले में कोई आलू के पराठे बना ही नहीं सकता। और मेरी अम्मी जान हमारी कितनी अच्छी सहरी और इफ्तारी करवाती हैं। वाह अम्मी जान। जी अम्मी जान, अब्बा जी के जाने के बाद आपने हम तीनों बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखा। देखिए, आप हमारी सहरी इफ्तारी भी इतने अच्छे से करवाती हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं आप। अरे क्या करूं बच्चों, मेरी जिंदगी तो बस तुम ही से है। अच्छा चलो, अब सहरी कर लो। और अहमद बेटा, सहरी करने के बाद आप मस्जिद में नमाज अदा करना। रमज़ान के दिन थे। अहमद नमाज अदा करने के लिए मस्जिद चला जाता है और साजदा अपनी दोनों बेटियों के साथ घर में ही नमाज अदा करती है। साजदा एक बहुत ही अमीर घर की बहू थी, लेकिन शौहर के इंतकाल के बाद छोटी देवरानी ने उसे घर से निकाल दिया, बहुत ही चालाकी से। ये है साजदा की छोटी देवरानी साइमा और उसकी बेटी सोमिया, और साथ खड़े हैं इनके ससुर शौकत। बहू, एक कप चाय तो बना दो। बहुत ज्यादा दिल कर रहा है और कुछ थकान हो रही है, जल्दी से बना दो मुझे। ओहो अब्बा जी, मुझे तंग मत किया करें। हर वक्त ये काम करो वो काम करो, मुझे और मेरी बेटी को सुकून से बैठने दें, जाएं बड़ी बहू के पास। साइमा और उसकी बेटी बहुत ही घमंडी थी, ससुर का कोई ख्याल ना रखती। लेकिन दूसरी ही तरफ साजिदा के घर जब ससुर जाता है तो अरे अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, कैसे हैं आप? आइए बैठिए ना, बहुत अच्छा लगा आपके आने से। अरे शुक्रिया बड़ी बहू। तुम और तुम्हारे बच्चे कितने खुश होते हो मुझे यहाँ देखकर। एक कप चाय बना दो बस। जी जी अब्बा जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम क्यों नहीं खुश होंगे आपको अपने घर में देखकर। आइए आप बैठिए, बस अभी मैं 5 मिनट में आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। साजिदा जैसी खुद दिल की अच्छी थी, वैसे ही उसने तरबियत अपनी औलाद की भी की। इसलिए ससुर जब उनके घर 2 घड़ी आता तो बहुत सुकून पाता। रमज़ान के ही दिन थे। यहाँ साजदा अपने बच्चों के लिए अच्छे से फल खरीदती है और फिर वो जा ही रही होती है कि अचानक आगे से एक बड़ी सी गाड़ी तेज़ रफ्तार में आती है और साजदा का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसका इंतकाल हो जाता है। जब घर बच्चे अपनी अम्मी जान का जनाजा देखते हैं तो उनके पांव तले ज़मीन ही निकल जाती है ये देखकर। फिर बच्चे और शौकत वहीं खड़े होकर साजदा की मैयत के सामने फातिहा पढ़ते हैं और शौकत बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपकी अम्मी जान को दफनाने मैंने जाना है, लेकिन चलिए आज से आप मेरे घर में रहेंगे, क्योंकि अब आपके खर्च कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन दादा जान जिंदा है, आप लोग चलिए मेरे साथ। तीनों बच्चों के अब ना तो माँ बाप रहे थे, इसलिए उनका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं था, तो दादा जान उनको अपने घर ले आते हैं। मम्मा, ये सब क्या है? आप चुप करके ये सब देख रही हैं। अब क्या हमें इन गरीबों को अपने घर में रखना होगा? ये सब क्या है मम्मा? अरे मेरी बच्ची, तुम बस देखती जाओ। देखना, ये घर में तो आ गए हैं, लेकिन इनको मैं नौकर बना कर रखूंगी। तुम बेफिक्र होकर रहो, और अब तुम्हारी खिदमत के लिए समझ लो 3-3 नौकर हैं, और आराम से सुकून से रहो। हाँ जी, चलो ज़रा दोनों बहनें उठकर जल्दी से अच्छी सी सहरी बनाओ, और ख़बरदार अपने दादा जान को कुछ बताया, नहीं तो जो सहरी में थोड़ा बहुत खाना दूंगी ना, वो भी नहीं मिलेगा। सुना तुमने? और आज से घर के सारे काम तुम तीनों बहन भाई करोगे, समझ गए? नादिया बाजी, मुझे तो कुछ भी नहीं पकाना आता है। मैं क्या करूं अब? मैं कैसे आपकी मदद करूं?
अरे सना मेरी प्यारी बहन, जब आपकी बाजी यहाँ पर है तो आपको फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। आप बस चुप करके खड़ी रहिए और सारी सहरी इफ्तारी सारे काम मैं खुद करूँगी। इस तरह सना और नादिया से साइमा सारी सहरी तैयार करवाती है, लेकिन उनको अपने साथ नहीं बिठाती। अरे बहू, इतना कुछ शहरी में बना है, लेकिन बच्चे कहाँ पर हैं? उन्हें क्यों नहीं साथ बिठाया? उनका भी तो रोज़ा है, वो रोज़े नहीं छोड़ते हैं। कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाओ हमारे साथ, वो भी सहरी करेंगे। ओह! वो अब्बाजान, तीनों बच्चे हमारे साथ बैठने से थोड़ा शर्मा रहे हैं, इसलिए मैंने उनको बोला है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग अपने कमरे में ही सहरी कर लो, आप फ़िक्र मत करें। आपी, ये कैसी सहरी है? चटनी और सूखी रोटी और प्याज, कहवा, हमने तो कभी ऐसी सहरी नहीं की। साइमा ने तीनों को सहरी भी ठीक से नहीं दी और सहरी के बाद बर्तन, घर की सफाई और बाहर के काम तीनों बच्चों से करवाती रही। दिन भर की थकान के बाद फिर बच्चों ने शाम की इफ्तारी का भी सारा सामान खुद बनाया और यहाँ पर फिर उसने बच्चों को इफ्तार भी ठीक से नहीं दी। नादिया बाजी, मैं बहुत थक गया हूँ। चाची जान ने मुझे दिन भर बाजार से कभी ये लाओ वो लाओ भगाया, और मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है बाजी। मैं क्या करूँ? अरे क्या करूं मेरे छोटे बहन भाइयों, कोई हमारा और सहारा भी नहीं है। अगर दादा जान को भी कुछ बताया तो चाची नाराज़ होके हमें घर से निकाल देंगी। मेरे पास तो कोई काम धाम भी नहीं है जो तुम लोगों का ख्याल रखूं, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूं। चुप करके ही सहना पड़ेगा ये सब। साइमा के जुल्म ऐसे ही जारी थे कि एक दिन, अरे सुनो अहमद, जाओ ज़रा बाज़ार से अच्छी सी सब्जियां ला के दे दो, और हाँ अच्छे से फ्रूट्स लाना। और सुनो, ये बहानेबाजी मेरे सामने मत किया करो कि बाज़ार के चक्कर लगा लगा कर मैं थक जाता हूँ। तुम्हारी बहनें तो सारे काम चुपचाप करती हैं और दादाजी से शिकायत भी नहीं करती, और तुम्हारे बहुत नखरे हैं। साइमा अहमद से एक दिन ये सब कह ही रही थी कि शौकत सब सुन जाते हैं। अच्छा तो बहू, तुम इतने जुल्म करती रही हो इनके साथ। बस बहुत हुआ, अब ये अपने घर में रहेंगे और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, और इनके सारे खर्चे मैं इनके साथ रहकर उठाऊंगा। अब मैं इनको यहाँ नहीं रहने दूंगा। इस तरह तीनों बच्चे अपने दादा जान के साथ अपने घर में वापस आते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। दादा जान यहीं रहकर उनके सारे खर्चे उठाते हैं और उनकी अच्छे से सहरो इफ्तार करवाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक दिन साइमा की तबीयत खराब हो जाती है। अरे सोमिया बेटी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी डॉक्टर के पास ले चलो या कुछ दवाई दे दो। आओ मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ओहो मम्मा, मेरे से नहीं ये खिदमतें होती हैं। जाइए, मुझे सुकून से मोबाइल भी नहीं यूज़ करने देती हैं। जाइए, जाके रेस्ट कीजिए और ख़ुद डॉक्टर के पास जाइए। मुझसे नहीं ये ख्याल और खिदमतें होती। तो ये था साइमा का अंजाम। उसकी बेटी ने तो उसका कोई ख्याल ना रखा, लेकिन दूसरी तरफ जब इन यतीम बच्चों को पता चला उनकी चाची के बारे में तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा। फिर चाची जान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो अपने ससुर और तीनों बच्चों से माफ़ी मांगती है और अपनी गलतियों के लिए हमेशा के लिए शर्मिंदा होती है। फिर वो बच्चों को अपने घर रहने के लिए बुलाती है और उनका रमज़ान इस तरह से अच्छा गुज़रता है और सब ठीक हो जाता है।